आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं एक बार ट्रेन से घर की ओर जा रहा था। मेरे पास वाली सीट पर बगल में ही एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला का सिर नीचे झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ परेशानी में हो। तो मैं उसकी ओर देखने लगा तो मैंने क्या देखा कि वो महिला रो रही है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बार बार पूछा, मैया क्या हुआ, मैया क्या हुआ, कुछ तो बोलो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। ऐसा काफ़ी देर तक चलता रहा। और भी लोग पूछते रहे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बड़ी मिन्नतों के बाद मैया ने एक लिफाफा मेरे हाथ पर रख दिया। तो मैंने लिफाफा खोलकर देखा। उसमें 4 पेड़े और 200 रुपए और इत्र से सनी हुई एक कपड़े की ओढ़नी रखी हुई थी, जिससे बहुत प्यारी महक आ रही थी। मैंने मैया से पूछा, मैया ये सब क्या है, कुछ बोलकर तो बताओ, तब कुछ समझे हम। आप तो बस रोए जा रही हो। कांपती हुई आवाज़ भाव विभोर होकर मैया बोली, बेटा आप जिद कर रहे हो तो बता देती हूँ। मैं वृंदावन बिहारी जी के मंदिर गई थी, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा, मैया तो क्या आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं हो सके इसीलिए रो रही हो। तभी मैया बात काटते हुए बोली, नहीं बेटा, बांके बिहारी जी ने खूब अच्छे से दर्शन दिया। मैंने कहा, मैया दर्शन करके आई हो फिर क्यों रो रही हो, बात पूरी बताएं। फिर महिला वो मैया भाव विभोर होकर बोली, बेटा बिहारी जी के दर्शन करते समय मैंने मंदिर की गुल्लक में 200 रुपए डाले थे और ठाकुर जी के दर्शन के लिए आगे बिहारी जी के पास चली गई। वहाँ गोस्वामी जी से मैंने बिहारी जी की प्रसादी मांगी तो गोस्वामी जी ने मेरे हाथ में एक पेड़ा रख दिया। मैंने गोस्वामी जी को कहा, मुझे 2 पेड़े दे दो, पर गोस्वामी जी ने 2 पेड़े देने से मना कर दिया। तो वहीं बिहारी जी के मंदिर में मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे गुस्से में कहा कि मैंने 200 रुपये दान पेटी में डाले हैं, मुझे पेड़े भी 2 ही चाहिए। पर गोस्वामी जी नहीं माने, उन्होंने मुझे नहीं दिए पेड़े। तो मैंने गुस्से में वो एक पेड़ा जो मेरे हाथ में था वो भी उन्हें वापस दे दिया और गुस्से में बिहारी जी को कोसते हुए कहा, मैंने तुझे 200 रुपये दिए, तूने मुझे अपनी प्रसाद भी नहीं दिया। ऐसा कहते हुए बाहर आकर बैठ गई मैं और रोने लगी। थोड़े समय बाद तभी एक 6 या 7 वर्ष का बच्चा मेरे पास आया और बोला, मैया मेरा प्रसाद पकड़ लो, मुझे जूते पहनने हैं। वो मुझे प्रसाद पकड़ाकर खुद जूते पहनने लगा और फिर हाथ धोने चला गया, लेकिन फिर वो वापस नहीं आया और मैं पागलों की तरह उस बच्चे का इंतजार करती रही। तो मंदिर के बाहर काफ़ी भीड़ भी थी तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी देर बाद मैंने उस डिब्बे को खोलकर देखा कि काफ़ी देर हो गई, अभी तक वो बच्चा आया नहीं। तो मैंने खोलकर देखा, उसमें 200 रुपये, 4 पेड़े, एक इत्र से लसा हुआ कपड़ा, एक कागज़ पर लिखा हुआ था, मैया अपने लाला से नाराज़ ना हुआ करो। जब से मुझे डिब्बा प्राप्त हुआ है उसी समय से मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी नादानी की वजह से बिहारी जी को इतनी तकलीफ हुई। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैया ये तो बताओ पेड़ा 1 मिले या 2, प्रसाद तो प्रसाद होता है, बिहारी जी का प्रसाद कुछ भी मिले स्वीकार करना चाहिए। 1 मिल गया था तो 2 क्यों चाहिए थे। तो मैया बोली, 2 इसलिए चाहिए थे क्योंकि एक मेरे लिए और दूसरा मेरे घर पर मेरा लाला है लड्डू गोपाल जी, उसके लिए। ये सुनकर बैठे सभी यात्री एकदम भावुक हो गए कि लड्डू गोपाल बांके बिहारी जी से इतना प्रेम। वहाँ बैठे यात्री कहने लगे, हम लोग तो बिहारी जी के कभी मंदिर भी नहीं गए, कामकाज में इतने व्यस्त रहते हैं, ये सच्चा प्यार नहीं तो क्या है बंधुओं। जो पेड़े 200 रुपये में 1 किलो मिल सकते थे मंदिर के बाहर, मगर बिहारी जी के पेड़े तो अनमोल होते हैं, जिसकी कोई पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। 100 का एक पेड़ा मिले
या दोषों का, वो तो महाप्रसाद है जो बिहारी जी की कृपा से मिलता है। तभी तो संत महापुरुषों ने कहा है, दाम बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले, वो तो है अनमोल। देने के बदले लेना तो एक बीमारी है बंधुओं, और जो कुछ देकर भी कुछ न ले, वो तो हमारा बांके बिहारी है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बांके बिहारी एवं उनके भक्त की ये लीला अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो अपनों को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।